अभी हमारे बीच में मौजूद हैं शिवा कच्छप जी, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं। आइए इनसे जानते हैं। शिवा कच्छप जी, ये जो स्थानीय एवं नियोजन नीति है, झारखंड को अलग हुए 21 साल हो गया, अभी तक इस पर जो है कि कहा जाए तो अच्छी ढंग से काम नहीं हुआ है, तो इसमें किसका दोष मानते हैं आप? देखिए, कोई भी राज्य बनता है तो यहाँ का आदिवासी मूलवासी का हित में काम होता है। बिहार बना, छत्तीसगढ़ बना, बंगाल बना, पंजाब बना, सब वहाँ का मूलवासी का जो भी माने सुविधा के अनुसार स्थानीय नियोजन नीति बनता है। और आज हम लोगों का विडंबना है, बोलिए, आज झारखंड सरकार का माने इच्छा शक्ति का कमी के कारण आज हम लोगों का स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना। यहाँ 21 साल में कई सरकार आए और कई सरकार गए हैं, लेकिन किसी ने भी इच्छा शक्ति नहीं बनाया। जो जिसको सत्ता मिला वो अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से स्थानीय नीति बनाने का काम किया, जो कि यहाँ का आदिवासी मूलवासी को स्वीकार नहीं हुआ। और आज तक उसका किसी प्रकार का माने जो ज़मीन में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ज़मीन में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इससे आदिवासी मूलवासी के लोग बहुत खपा हैं। और आज हम लोग जो आज यहाँ का कोर कमेटी का बैठक था और 20 तारीख को हम लोग राजभवन के समक्ष महाधरना दे रहे हैं, उसी को तैयारी के लेके हम लोग यहाँ पर बैठे थे और सरकार को हम लोग बताने का काम करेंगे। खरिया जी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, सर क्या लगता है कि 21 साल झारखंड को अलग हुए हो गया है और इसमें दो तरह की सरकार अभी तक बनी है, पूर्ण बहुमत की भी सरकार बनी है और आपका गठबंधन की भी सरकार बनी है। तो अगर कहा जाए कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार रही है तो वो भी नियोजन नीति लागू कर सकती थी, उनको भी मौका दिया गया। दूसरा, यदि गठबंधन की सरकार है, लगता है ये कर सकती थी, तो ये भी नहीं की, तो इसके पीछे क्या कारण लगता है कि अभी तक नियोजन स्थानीय नीति नहीं बन पाई? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है सोच की। चाहे आप पूर्ण बहुमत में हो चाहे कम बहुमत में हो, हम यदि झारखंड के बारे सोचे, झारखंड के धरती के बारे सोचे, तो हम कम बहुमत में भी रहेंगे तो भी हम इसको पारित करेंगे। जो ये पारित करेगा यहाँ 50 साल राज करेगा, ये इनकी दिमाग में नहीं आ रही है। इसीलिए इनके दिमाग में ये आना जरूरी है कि पूर्ण बहुमत हो या न हो, स्थानीय नीति का मुद्दा है, इनको मानना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल इनको करना ही पड़ेगा। हमारा मांग है 1932 का खतियान लागू हो और इसको हम लोग जोरदार तरीके से लागू कराना चाहेंगे। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें लोग पलायन करते हैं, झारखंडी पलायन कर रहे हैं जब दूसरे जगह काम करने के लिए, और बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ झारखंडियों का दर्द है तभी ना पलायन कर रहे हैं, नहीं तो ये घर दूरा छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ये बात है। अभी हमारे बीच में यहाँ के एक मूलवासी हैं विभयनाथ सहदेव जी, इनसे हम लोग बात करते हैं। सर, ये जो झारखंड को 21 साल अलग होने हो गया है और 21 साल में अभी स्थानीय और नियोजन नीति अभी तक नहीं बन पाई है, और जैसा कि इसमें देखा जाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार और गठबंधन की सरकार जो है, सरकार जो चला रही है 21 साल तक, तो इसमें किसका दोष आप मानते हैं कि क्यों नहीं अभी तक हुआ इसका? देखिए, इच्छा शक्ति की सरकार की कमी है। सरकार जब चुनाव में जाती है तो ये भाषण दे करके यहाँ के लोग को ठगने का काम कर रही है और यहाँ के लोग को छलने का काम कर रही है। बोलती है कि हम सरकार में आएंगे तो यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के जन भावनाओं के अनुसार ही काम करेंगे। लेकिन जब भी सरकार आती है तो सरकार के इर्द गिर्द जो उनके सलाहकार होते हैं, जो उनके सचिव होते हैं, जो उनके आप सचिव होते हैं, वो सारे हमारे झारखंड से बाहर के लोग हैं। वो लोग जो है तो सरकार को गुमराह करके स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनने नहीं दे रहे हैं। तो जैसा कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो भी लोग सरकार के इर्द गिर्द जो भी बैठे हुए हैं, वो बाहरी लोग बैठे हुए हैं और इनके कारण से नियोजन नीति नहीं बन पा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, जो भी सरकार आई और जो भी कमेटी बनी है, चाहे कांग्रेस पार्टी के समय में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी और रघुवर दास जी जब थे तो उन्होंने भी एक नियोजन स्थानीय नीति को लागू किया था। और जो उस स्थानीय नीति को आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो स्थानीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, जो जल जंगल जमीन के अधिकार को लेकर ही इस सत्ता पे काबिज हुई है, वो तो जितने जो राष्ट्रीय पार्टी के लोग थे वो तो हमेशा हमेशा आश्वासन दे करके हम लोगों को यहाँ पर छल किया। लेकिन जो यहाँ स्थानीय पार्टी थी, जिस गुरु जी, आदरणीय दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी, जिनके नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो लड़ाई लड़ा हैं और जल जंगल जमीन के अधिकार की जो बात करते थे, वो गुरु जी जब आयु उम्र अधिक हो गई और वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सत्ता में नहीं आज बैठ पा रहे हैं, तो उन्होंने उनके पुत्र कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में होकर के आज मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। लेकिन जो मांगे हैं, जो आंदोलन है, जो क्रांति है, वो उसकी उम्र बीत जा रही है, वो बुजुर्ग हो जा रहा है। लेकिन जो सत्ता पे आने वाले लोग हैं, सत्ता की कुर्सी में क्या नशा का क्या चीज़ डाला गया है कि सत्ता की कुर्सी में आते ही लोग उन मांगों को भूल जाते हैं। आपको बोल रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन के बारे में और उसके अधिकार के बारे में स्थानीय लोगों को देने के बारे में कहा करती थी, वो आज फिर देख रहे हैं कि 2 साल उनके बीत गए और सरकार में आने के बाद भी वो उस चीज़ नीति को ला नहीं पा रही है। तो इसमें या तो एक इच्छा शक्ति की कमी है, या मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो लोग यहाँ काबिज हैं, वो सरकार को जो चीज़ बतला रहे हैं, जो अपने मुद्दे को रख रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि बाकी राज्यों से, अन्य राज्यों से हम झारखंड की तुलना नहीं कर सकते हैं स्थानीय नीति में। आप देखेंगे कि स्थानीय नीति अंग्रेजों ने 1908 में यहाँ पर जमीन का कानून बनाया था, CNT एक्ट और SPT एक्ट। सिर्फ आदिवासियों को जमीन बेचने का अधिकार से हम वंचित नहीं किए हैं। यहाँ पर हम इसलिए किए कि उनको संरक्षित रखना है। आदिम जनजाति को, पहाड़िया जाति को, आदिवासी को हमको संरक्षित रखने के लिए ये केंद्र सरकार के भी विभाग हैं, आदिवासी मंत्रालय है, ये संरक्षित रखने के लिए ये शेड्यूल 5 का एरिया है, आदिवासी बहुल क्षेत्र। इसको अलग राज्य के रूप में जब हम लोग यहाँ पर झारखंड को मान्यता दिए हैं, तो उन अधिकारों का भी को संरक्षण करना है, उन अधिकारों का हनन न हो, यहाँ के लोग पलायन न करें, यहाँ की आबादी उनकी घटे ना, ये भी बातों को रखना है। तो हम कंपेयर करने लगते हैं उत्तर प्रदेश में ये हुआ तो छत्तीसगढ़ भी। जब यहाँ पे 1908 का कानून लागू है आज में, और आप देखेंगे कि SPT एक्ट में, वो SPT एक्ट में आदिवासियों से अलग जो जनरल क्लास के लोग हैं उनको भी ज़मीन बेचने से की मनाही है। कायमी लैंड, जो देवघर, जो सबसे बड़ा हम लोगों का शिव भगवान का पूजनीय मंदिर है, स्थल है, जो पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में जो प्रसिद्ध है, वहाँ पर भी आप ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं जनरल लोग भी। ऐसा कानून क्यों बना था? इसलिए बना था कि यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखना है। तो यहाँ की आबादी घट रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो लोगों को आना, यहाँ पर बसना और काम करने के लिए मना ही नहीं है। लेकिन हमारे अधिकारों को अगर छीन करके कोई आ करके अगर यहाँ पर बस कर काम कर रहा है और उसको संरक्षण दे रही है सरकार, तो सरकार के विरोध में तो लोग एकत्रित होंगे, संगठन बैठक करेगा और आंदोलन होगा। सर, क्या लगता है अभी जो बातें हुई लोगों से, इनका कहना है कि झारखंड को अलग हुए 21 साल हो गया, यहाँ पर जो नियोजन नीति नहीं बनने का कारण है, बोल रहे हैं लोग, जैसा कि यहाँ में जो काबिज है सरकार के इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं, वो लोग जो है कि नियोजन नीति को बनने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 21 साल गुजर गया, 22वां साल में हम लोग सफ़र शुरू किए हैं झारखंड का। दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में बाबूलाल मरांडी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक सारे लोगों ने आदिवासी मूलवासी के वोट से ही सरकार बनाई, और अब भी जो सरकार है वो आदिवासी मूलवासी की बदौलत ही सरकार है। आदिवासियों के उत्थान और तरक्की के लिए ही झारखंड को बनाया गया था। और हेमंत सोरेन जब कभी NDA के दल के नेता हुआ करते थे, उप मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया था स्थानीय नीति, नियोजन नीति के नहीं बनाए जाने के कारण। आज अफसोस की बात है, मैं आपके चैनल से उनके कान में ये बात पहुंच जाए, आप तमाम मीडिया साथियों के वजह से, कि आप एक सरकार जो चल रही थी उसको छोड़कर
दोबारा जो है आज मुख्यमंत्री बने स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाने के लेकर, अगर आप भी जब अपनी वादे खिलाफी करेंगे, आज भी आप अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे और स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बनाएंगे, तो ये झारखंड की जनता के साथ आप विश्वासघात कहेंगे। अभी तो लोगों ने आप पर कहीं ना कहीं विश्वास रखा है और 20 तारीख के दिन जो हम लोगों का 55 सामाजिक संगठन जो आदिवासी मूलवासी को समर्थन कर रहा है, वो तमाम 55 सामाजिक संगठन द्वारा 20 तारीख को राज्यपाल के नज़दीक जाकिर हुसैन पार्क के नज़दीक धरना देंगे। अगर उस वक्त तक अगर आपका नियत साफ नहीं होता है तो झारखंड विरोधी समझे जाएंगे। तो अगर आप वाकई झारखंड के हितैषी हैं, आपके रगों में अगर आदिवासी माँ बाप का खून दौड़ रहा है, तो आदिवासियों के हित के लिए, झारखंड के बेहतर निर्माण के लिए, आदिवासी मूलवासियों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए झारखंड को बेचने के काम मत कीजिए, झारखंड बदनाम मत कीजिए, झारखंडियों का विश्वासघात मत कीजिए। स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाइए और बहाली कीजिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी आदिवासी मूलवासी जो आए हुए थे, जो कोर कमेटी के मेंबर लोग आए हुए थे, और बहुत सारे उन्होंने झारखंड सरकार को लेकर, झारखंड सरकार के इर्द गिर्द जो अफसर बैठे हुए हैं उनको लेकर बातें कही। आगे 20 तारीख इनकी अपनी योजना ये बता रहे थे और 20 तारीख को हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि और क्या करने वाले हैं। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए NH24 न्यूज़ में। और हाँ, इस वीडियो को यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।